Yeah, dear, sorry, I was discussing the team's problem. Okay, so सबसे पहले बच्चे टैंकर पे इवेंट ये कैलकुलेशन जो है टैंकर कैलकुलेशंस है क्या, आपके मन में क्या आता है, स्पेशली दीज नॉन टैंकर गाइस, आपके मन में क्या आता है, व्हाट इज दिस टैंकर कैलकुलेशंस, व्हाई वी डू, वेरी बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में कि टैंकर कार्गो कैलकुलेशन है क्या चीज़, एनीबॉडी? सर कार्गो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कार्गो लेके जा रहे हैं, कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं। Okay. Yeah, simple that to calculate the amount of cargo on board or how much cargo discharge or this. अब टैंकर्स पे क्या है, वी आर हैंडलिंग ऑयल, वी आर हैंडलिंग लिक्विड। बाकी शिप्स में तो ठीक है कि या तो हमारे पास वेटेड कार्गो आता है, कंटेनर है उसका वेट हमें पता है, हमने 10,000 15,000 जितने कंटेनर लोड किए उसका वेट हमें पता है, वी नो द कार्गो, बल्क में हम ड्राफ्ट से ले लेते हैं। अब ऑयल की मेजरमेंट जो है इट इज़ अगेन स्लाइटली डिफरेंट कि यस, वेरी बेसिक थिंग्स यू ऑल आर अवेयर, चाहे बैलास्ट हैंडल करें लिक्विड, चाहे हम तेल हैंडल करें, फॉर बैलास्ट वी टेक द साउंडिंग and we go to calibration table and we come to know how much volume of that ballast or oil is there in the tank. Very simple, calibration table दिए हैं and हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, बट इस वॉल्यूम की क्या प्रॉब्लम आती है कि वॉल्यूम्स हमारे लिए शिप के लिए थोड़ा सा मीनिंगलेस है, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट एज अ चीफ ऑफिसर माई ड्राफ्ट, माई स्ट्रेसेस, ट्रिम, एवरीथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन द वेट। अब मेरे को तो वेट चाहिए कि यार 1 सेंटर 2 सेंटर या 1 अक्रॉस 2 अक्रॉस 3 अक्रॉस में कितना वेट है, so that I can do my calculations. So cargo calculation is nothing, it is simply a relationship between your volume and weight. So आज की हमारी जो टैंकर कैलकुलेशन जो है, it is, if you see few topics I have written, what we are going to do, our objectives are to understand, first is a recap of basics in tanker cargo calculation, then we see effect of temperature on volume and density, calculation of oil in cuboid tanks, then equipment used for taking ullages. टैंकर वाले तो सब ने ठीक है की है, बट हो सकता है कोई इक्विपमेंट आपने ना यूज़ किया, 2-3 इक्विपमेंट जिससे हम ullages लेते हैं, एंड ये चीज़ यहाँ तक तो हमने कर ली थी। अब आपके लिए न्यू है इफेक्ट ऑफ ट्रिम ऑन टैंक लेवल्स एंड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, एंड इफेक्ट ऑफ लिस्ट ऑन टैंक लेवल्स एंड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, एंड कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ वेज। तो ये जो लास्ट 3 थिंग्स हैं ये आपके लिए एक न्यू एडिशन हो गई, इन एडिशन टू द व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि अरे टैंकर कैलकुलेशन है क्या इन अ सिंपल वे, एंड देन वी विल गो थ्रू अप टू द लास्ट. There is a little terminology which we use, the basic terms which you will find even in numericals or everywhere we used. So just recap that, that's something called total observed volume and gross observed volume. Now total observed volume is the volume of oil including total water, total sediment measured at oil temperature and prevailing pressure. If you see when we load oil, now there is some water also is mixed up, and sometime you have the water which comes with the oil which is already separated, it settles down at the bottom, उस water को हम free water कहते हैं. Now if we subtract that free water, if we can find out the amount of that free water which is already there, which is already settled down below, उसको अगर हम माइनस कर दें टोटल ऑब्जर्व से, तो हमें जो बाकी बचेगा वी कॉल इट अ ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. सो मैक्सिमम टाइम विल बी यूजिंग दिस टर्म GOV, दैट इज द ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. जब हम अलेज लेते हैं एंड इफ देयर इज नो फ्री वाटर डाउन बिलो इन द टैंक, सो वी कॉल इट्स अ ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. So total observed volume is basically if there is a, sometime he says okay given you the allege, go ahead Vijay. Can you say again? Somebody was saying something.
ओके, सो ये तो हो गया TOV एंड GOV. अब देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम. नाउ ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम इन simple terms is nothing, it is just the volume of your oil at one standard temperature. अब यहाँ पे अगर मैं तेल लोड करता हूँ, सपोज ऑयल आई एम लोडिंग इन पर्शियन गल्फ, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है. नाउ व्हेन आई गो टू डिस्चार्ज दिस ऑयल इन यूरोप, हो सकता है वहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री हो. अब यहाँ पे जो मैंने अलेज ली थी, सपोज इट इज अलेज इज 1 मीटर, एंड व्हेन आई गो एंड टेक द अलेज इन डिस्चार्ज पोर्ट यूरोप, जहाँ टेम्परेचर इज 12 डिग्री, वहाँ पे तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. आई विल गेट अलेज 1.2 मीटर और 1.3 मीटर. तो बायर एंड सेलर वो कहेगा यार लोड तो मैंने 1 मीटर में इतना वॉल्यूम किया था, डिस्चार्जिंग टाइम में डिस्चार्ज पोर्ट पे ये वॉल्यूम कम हो गया. तो इसके लिए द बायर एंड सेलर दे विल डेफिनेटली लूज. उनका इस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए, बिकॉज लिक्विड्स दे गेट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर. Both the volume of a liquid and the density of a liquid is a function of temperature. It gets affected by temperature, whereas the mass is not a function of temperature. तो इस चीज के लिए उन्होंने कहा है we measure the volume at one standard temperature. जब आपने लोड किया, चलो 30 डिग्री पे लोड किया, आपके पास आपने अलेज ली, उसका वॉल्यूम कैलिब्रेशन टेबल से निकाल लिया. अब उसको मैं 15 डिग्री पे कन्वर्ट कर देता हूँ. यार 15 डिग्री पे ये वॉल्यूम कितना होगा. एंड सेम वे व्हेन आई गो टू द डिस्चार्ज पोर्ट, व्हाटएवर ऑब्जर्व्ड अलेज आई गेट, मैं उस वॉल्यूम को वापस 15 डिग्री पे कन्वर्ट कर देता हूँ. देन बोथ दिस वॉल्यूम शुड बी सेम एट 15 डिग्री. दैट इज कॉल्ड ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम. सो बेसिकली ऑल दिस volumes when we do on the ship, we deal with the GSP. So without temperature and temperature correction, we'd only be dealing with the gross numbers. And if we used only gross volumes, one of the parties definitely will suffer. So in petroleum industry uses gross standard volume in all transactions. Gross standard volume is nothing, it is a total volume of a petroleum liquid, sediment, water, excluding free water, corrected by an appropriate. ये कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे. by VSF for observed temperature and API gravity or density to a standard temperature of 15. So अगर मैंने ये 30 डिग्री पे लोड किया था ऑयल 1 मीटर, उसकी अलेज थी, मैं उसको 15 डिग्री पे रिड्यूस कर देता हूँ कि 15 डिग्री पे उसका वॉल्यूम कितना होगा. सेम आई गो टू डिस्चार्ज पोर्ट, वहाँ पे भी मैं 15 डिग्री पे निकालता हूँ, तो ये वॉल्यूम सेम रहता है. सो दिस इज बेसिकली GSP वी विल डू व्हेन वी डू विद द ASTM मेथड. So total volume of all petroleum liquid and sediment water excluding free water corrected by appropriate volume correction factor for a standard temperature such as 15 degrees centigrade is your GSP. NOV of course we use very less because this is the total oil which the shore people receive. So they call it a net observed volume कि इतना हमने तेल है, because in our crude oil carriers other thing we have sludge, we have so many things. So it is difficult for us to separate how much sludge, how much oil. Volume correction factor I will deal when we do the ASTM table, ये दोनों को. अब there is something called quantities, OBQ and ROB. अब इसको भी समझने के लिए OBQ क्वांटिटी क्या है कि when a tanker comes to the load port, कहने को तो इसे कि okay we are in ballast condition, our tanks, कार्गो टैंक शुड बी एम्प्टी, टोटली ड्राई होनी चाहिए. बट हो सकता है पॉसिबली आई हैव वॉश द टैंक और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देयर मे बी सम ऑयल विच कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड. अब मेरे टैंक्स में अगर कुछ क्वांटिटी है, वेदर इट इज ऑयल और वाटर विच इज अनपम्पेबल, so when you come to the load port terminal, again the terminal surveyors will inspect the tanks. क्या ये टैंक्स ड्राई हैं, देन ही सेज कि ओके जो भी कार्गो लोड होगा फाइनली दैट इज ऑयल सप्लाइड बाय द टर्मिनल. बट वी हैव सम टाइम टैंक में कुछ है और मैंने स्लॉप्स में कुछ इकट्ठा किया हुआ ऑयली मिक्सचर. सो वी वांट टू डिक्लेयर कि भाई ठीक है टैंकर हैज कम, इसके इतने टैंक्स खाली हैं
इसमें किसी में 5 मीटर क्यूब है, किसी में 10 है, और मे भी 100 मीटर क्यूब स्लॉप्स हैं, बिकॉज आई हैव डन सम वाटर वॉशिंग, इंस्पेक्शन करनी थी मेरे को, मिक्सचर मैंने इकट्ठा करके रखा है. So those quantities are basically known as the OBQ quantities, so that tomorrow when he loads, so मैं इस quantity को उसमें से minus कर दूँगा, and then we say कि you have supplied only this much oil. But normal tendency हमारी होती है we retain everything into the slop, minimum slops. So आज crude oil washing everything करने से idea is to have minimum slop so that I can load maximum oil. And second term is ROB. ROB means अगर आपने अब डिस्चार्ज लोड करके डिस्चार्ज पोर्ट पे गए हो, now after discharging if your pump is unable to pump out everything and some quantity remains in the tank, surveyors and they will come and dip the tanks, and if they find some quantity, it is only oil, not the sludge. Of course little bit of sludge will be there, ये नहीं कि हम crude oil washing करते हैं तो tanks will be absolutely free of sludge, but if they see any oil anything remaining, फिर उसको हम क्या देते हैं, that quantities it remains on board, वो फिर commercially उसके पंगे ज़्यादा है. Owner has to be liable for this quantity which is not discharged. So दोनों time on arrival loading and after completion of discharging, the chief was कि main intention है to get a tank dry certificate. कि लोडिंग से पहले भी हमारे पास इतने मिनिमम स्लॉप्स थे एंड डिस्चार्जिंग के बाद भी आई हैव डिस्चार्ज द एंटायर ऑयल, सो प्लीज टैंक ड्राई सर्टिफिकेट मिल गया तो यू आर द हैप्पीएस्ट मैन. तो ये दो क्वांटिटीज आपको वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड समटाइम द क्वेश्चन में पूछ देगा कैलकुलेट OBQ, कैलकुलेट ROB, तो वी शुड नॉट गेट कि यार ये OBQ ROB क्या है. लोड ऑन टॉप ऑफ कोर्स प्रोसीजर whatever we have in the slops, फिर उसके ऊपर हम तेल लोड करते हैं, crude oil doesn't make a difference, that is called load on top. And free water is the water that exists in a separate layer, typically lies beneath the oil. तो ये तो थी very basic terms. अब हमारी आगे पर्पस की volume of cargo on board can be determined by means of sounding or ullage, and then we see the calibration tables. Now purpose of cargo calculation is to convert the observed volume into weight. To calculate our stability, stresses, trim, everything, हमें weight चाहिए. And even when making a stowage plan, we need lot of factors. So इसके लिए हमें उसकी weight conversion, what we are interested is कि liquid के volume से हम उसका weight कैसे calculate करें. And इसमें भी simple है, relationship between your volume and weight is expressed by density. And जैसे मैंने आपको बताया density and volume change is function of temperature. अगर आपका temperature change होता है, density भी change होगी and volume of oil also will change. Whereas the weight of a cargo is of course it is independent of temperature. 1000 metric ton will remain 1000 metric ton. चाहे temperature 25 डिग्री हो या 15 डिग्री हो. But the volume of 1000 metric ton can go to maybe 1100 meter cube, or it can fluctuate to 950 meter cube. Weight is always same, and something called weight in air is not equal to weight in vacuum. तो ये तो आपकी थी कि density changes क्या है. अब हमारे पास आ जाता है कि यार how do we proceed with these calculations. Density का भी है कि density is there is something called true density. Actual density of any substance is the weight per unit volume in vacuum, and apparent density is the weight per unit volume in air. तो ये चीजें आपकी थोड़ी सी समझने के लिए. अब हम आते हैं थोड़ी सी, लेट मी टेक यू ऑन द बोर्ड, यार ये हमारी जो कार्गो कैलकुलेशंस हैं, हाउ दीज कार्गो कैलकुलेशंस आर डन. I hope all of you can see the board. Yes sir. Okay. तो अभी हमने देखा है वेरी सिंपल
mass or weight, whatever you call it. नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड नहीं दिख रहा। आपका वो स्क्रीन का वो वीडियो बंद है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। देखिए मैं लिख रहा हूँ तो you can read, no? सब दिख रहा है सर। Yes, sir. Mass is equals to volume into density. Okay. Anybody cannot see? लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। सर भविष्य दिख रहा है सर, हमें भविष्य दिख रहा है सर। Okay. बिल्कुल सफेद है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, तो बच्चा अपना थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए दोबारा से। देखो शायद सर फर्क पड़े। सर भविष्य दिख रहा है बिल्कुल सफेद। भविष्य तो है, बट उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक भी दिख रहा होगा लिखा हुआ, नहीं? हाँ सर, हाँ भविष्य सर। सफेद है, हम उसमें काले हो गए हैं। काले छोटे से दिख रहे हैं सर हम अपने। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। So basically, so this is one thing, mass is equal to volume into density. Now dear, here equation, this is true provided your volume and density both are at same temperature. Both are at same temperature, say T degree. सर आपका वीडियो बार बार पॉज हो रहा है सर। हाँ जी सर वीडियो बार बार पॉज हो रहा है आपका। हो सर अभी नहीं सर, उसका कनेक्शन इशू होगा। क्लियर है सर। नहीं हो रहा सर। ठीक है, ठीक है ना? सर आप कराइए सर। बीच में सर हो रहा है, बीच में हो रहा है, बट चल जाता है थोड़ी देर में। चलो कोई नहीं, जब इक्वेशन आएगी देख लेते हैं। सो कहीं पे नहीं आएगा देन आई विल टेक यू ऑन द स्लाइड बैक। सो देखते हैं स्लाइड्स पे क्या कर सकते हैं, बट बोर्ड पे आई थिंक इट विल बी बेटर। चलो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमने यही देखना है कि जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द ऑयल is at say one temperature and density is at different temperature, then this equation is not valid. Then we cannot find out the mass. Then we have to make it is like we can compare apples with apples, not apples with oranges. तो इसके लिए भी दो मेथड आ जाते हैं कि या तो फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल, या तो हम डेंसिटी को वॉल्यूम के टेम्परेचर पे लेके आए। एग्जांपल, यू हैव लोडेड 1000 metric ton at 30 degrees centigrade and the density is known to me at say 20 degrees centigrade. So then it is difficult to calculate the mass. So इसके दो मेथड है। फर्स्ट, either I correct the density or convert the density, what we call DCC, density correction per degree centigrade. And second method, either I correct the or convert the volume to the temperature of density, जिसे हम कहते हैं आपके ASTM, we use ASTM tables. There we convert the temperature of volume or the volume at temperature of density. वहां पे हमें density जो है एक temperature पे known होती है। अब यहाँ पे suppose he gives me the density at 25 degrees centigrade is say 0.9155. And do understand one thing, that density gets affected by temperature. How? That if I heat up this oil, जिसकी density 9155 है, by 1 degree, if I heat up this oil by 1 degree, so there will be, how much will be the density change? How much the density will change? That is dependent on the coefficient of expansion, isn't it? So उस coefficient of expansion की value is known to the scientist जिन्होंने laboratory में उसकी research की है. So they give us this example, this oil की density will change by 0006 per degree centigrade. This is basically like a coefficient of expansion. It is different for different oils because all the oils will change or expand or contract at different rate.
So this coefficient of expansion we cannot find out. It will be given to you in the question that the factor, sometimes we call it a factor, is this. Basically it is a coefficient of expansion and its value will be different. It can be 0006, it can be 0007, it can be 0008. Now if I know that this oil whose density is 0.9155 at 25 degrees centigrade, what will be its density at 26 degree? 25 पे तो density है 0.9155. Can you tell me what will be the density at 26? Coefficient of expansion. ऐड भी होते हैं आप क्या क्या ऐड कर दें कि सब्ट्रैक्ट करें? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है. Yes, please remember temperature and density, they are inversely proportional. If the temperature increases, the oil becomes less dense, and if the temperature decreases, the oil becomes more dense. A simple example, coconut oil. Winters में देखो वो more dense हो जाता है, thick हो जाता है. अगर उसको मैं heat up करता हूँ, it becomes less dense. So if the temperature is gone up, that means this density will reduce by how much? By this factor 0006. इसमें से माइनस कर दो 9149. Similarly, density at 27 degrees centigrade will be again. But coefficient expansion multiplied by 2 minus the density at 25 degrees Celsius. Isn't it? So let's understand the basic case. हाँ इसमें से कर दिए. So 0.9143. So this is basically happening how the density is changing. अब अगर मेरे को इतनी knowledge है कि मेरे पास ये density correction factor भी है, density भी है, and now my oil which is at 30 degree centigrade, इसका volume 1000 meter cube है, I can very easily find out the mass. ये 1000 degree into multiply by density at 30 degree centigrade will give me the mass. अब ये इंस्टेड ऑफ जो हमने 1 2 माइनस किया है उसी का मैं एक सिंपल फॉर्मूला भी बना सकता हूँ. Yes, the density at 25 is 95. If I want to calculate density at 30 degree centigrade, it is simple. The density at 25.9155 minus, because the temperature is increasing, difference in temperature multiplied by the factor 0.0006. This will straight away give me density at 15 degrees centigrade. 0.955 minus 25 पे पता है 30 पे निकालनी है. 30 minus 25 into the factor. So I can calculate density at 30 degree centigrade also. इस डेंसिटी को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, I straight away get the volume. So this is one method जिससे हम अपना मास निकाल सकते हैं. तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ. I will write it here और बोल भी देता हूँ. जस्ट अटेम्प्ट कीजिए उसको. The tank of constant area is 10 meters deep. A tank of constant area is 10 meters deep and has a volume of 3000 meter cube and has a volume of 3000 meter cube. Oil of RD 0.86 at 30 degree centigrade.
This is the density at 30 degrees centigrade is being loaded. At 38 degrees centigrade. Now this oil is loaded at 38 degrees centigrade. Correction factor point 0.0006 per degree centigrade. If an allowance of 2% of tank volume is to be allowed for expansion, find the ullage on completion and the mass of oil loaded. Find the ullage on completion and mass of oil loaded. लिख लीजिए क्वेश्चन को, वेरी बेसिक सिंपल. That volume of the tank is given to you, height of the tank is given to you, and we loaded oil of density 0.86 at 30 degree, and this oil is Sir, expansion loaded sir, at 38 degree. सर एक एक्सपेंशन सर टैंक वॉल्यूम का है ना, ऑयल का नहीं है ना, टैंक वॉल्यूम का है ना. हाँ जी 2% of the tank volume. टैंक वॉल्यूम. ओके. 98% तक लोड करना है ना सर फिर. Correct.
हो जाएगा डियर, करूं? एक मिनट मास दीजिए क्या सर, है? बस कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, जो भी आपके पास आता है, whatever you feel. Volume of tank is 3000. 2% to be left for expansion means 60 meter cube to be left for expansion. तो आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल इज 2940. सर मास आया सर 2411.664। नहीं, ओके ठीक है। सर मास मेरा आया 279.9। 2514 Sir, 2514.29. 2514.28 है सर। 251.4 है। कितना है? 25 14.28 2514.29 sir, or 0.3. अनिज, just have a look here. It's a very छोटा सा क्वेश्चन है. I'll be able to do it here. आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टैंक 3000. 2% to be left for expansion. अवेलेबल वॉल्यूम कितना आ गया? अवेलेबल वॉल्यूम 3000 minus 60, 2940 meter cube is the volume available with me. Density at 38 degree will be equal to 0.86 minus डिफरेंस 38 minus 30 into Correction factor. 6 equal to 8 into 6, 48 इसमें से माइनस किया तो So आपका total 0.8552. 8552. वेरी राइट. आपके पास डेंसिटी आ गई, आपके पास वॉल्यूम है. इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट मास. 2940 into 0.8552. 0.8552 into 2940. 2514.29 metric ton. I hope. Any doubts up to here? Volume is given. 2% of 3000 is to be left for expansion. 3000 into 2. 3000 into 2 by 100. ऐसा तो मेंटल है. 3000 का 2% 60 मीटर क्यूब माइनस किए, इतना वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल है. डेंसिटी करेक्शन फैक्टर लगा के, दिस इज द डेंसिटी एट 38, दिस इज द मास. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द अलेज, वॉल्यूम है 2940, वॉल्यूम इज देयर and your tank is 10 meter deep, isn't it? You can straight away calculate what will be the tonnage of the tank. How much you got? सर 0.2 आया मेरा तो. Correct. 0.20 meter. सर अलेज कैसे किया सर? अलेज बता दो एक बार. वेरी सिंपल, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी चलो वैसे ही लिखता हूँ. व्हाट वी आर डूइंग, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास मेरे पास है 2514.3 is equal to volume. Volume is length into breadth into height into density. Density भी मेरे पास है. कितनी निकाली थी हमने? 0.8552. You have the mass, you have the density,
यू वांट टू नो द वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी मैंने स्प्लिट किया, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। मेरे पास लेंथ ब्रेड्थ इज द एरिया, ही हैज गिवन यू द टैंक इज 10 मीटर डीप एंड 3000 मीटर उसका वॉल्यूम है। आई थिंक वी कैन फाइंड आउट द एरिया। Total volume of the tank is 3000 and height of the tank is 10 meter. If I divide the volume by height, I get the area. Area is what? Length and breadth. That means 2514.3 is equal to 300 H into 0.8552. आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 9.8। टू 514.3 डिवाइड बाय 0.8552 and divide by 300. Isn't it? This divide by this is equal to 300 H. तो मैं डिवाइड करता हूँ, मेरे पास H की वैल्यू आ गई। LH क्या होती है? हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल। हाइट ऑफ ऑयल मेरे टैंक में 9.8 है, टैंक की हाइट 10 मीटर है, सो 10 माइनस 9.8 0.2 मीटर्स। तो उसको डायरेक्ट भी तो ले सकते हो ना, 10 का 2% लेके, क्योंकि 10 हाइट है तो 98% भरेगा तो सीधे 2.2 मीटर वैसे ही आ जाएगा ना सर। कर सकते स्ट्रेट में। 10 मीटर है, आपने उसमें तेल लोड किया 98%, आपके पास वहीं से वॉल्यूम आ गया। 10 का 9.8 निकाल लीजिए, 98% निकालिए 9.8। बट इस इक्वेशन से अगर आप इससे करते हो, ये फर्दर आगे जब हम जाएंगे तो यही वाली इक्वेशन यूज होने वाली। दिस इज द बेसिकली थ्योरी, अदरवाइज तो ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, वेरी एलिमेंट्री, कि आपके पास उसने हाइट दे दी है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या कहते हो? सर आज के लिए काफी है, बस यही कहते हैं। also wish, सी मैं इसलिए आज ये क्लास रखी है, इवनिंग में कुछ नहीं है, ये एक आपको रिफ्रेश कर रहा है बेसिकली। ये आपको क्वेश्चन ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये आपको बुक के पेज 1 से पढ़ा रहे हैं। अब आपका ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ यार डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, इसको मैंने कैसे निकालना है। आपका फॉर्मूला भी रिफ्रेश हो गया कि हाँ सर हमने पढ़ा था डेंसिटी दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इनटू फैक्टर, वो आपका रिफ्रेश हो गया। You want me to stop? करवा लो सर, करवा लो सर। क्या बोलते हैं? रुक जाते हैं सर। 10 मिनट ही रहते हैं सर, करवाना है करवा दो, छोड़ना छोड़ दो सर, 10 मिनट ही बात नहीं सर, कोई बात नहीं। Is up to your reception facility. अगर आप रिसीव करोगे तब फायदा है, नहीं तो बिकॉज ये चीज़ें हैं बहुत सिंपल लगती हैं, बट ये सिंपल जो बेसिक है, अगर ये आपके क्लियर हैं, आई एम टेलिंग यू, इतने भी साल के बाद आपको 5 सेकंड लगेंगे। आपने ये पेज पढ़ा, आप भूलोगे नहीं इसको, मेरी गारंटी है ये आप, प्रोवाइडेड यस कि आपका यस जो आपकी स्पेस है माइंड में, थोड़ी स्पेस खाली है। सर हम अभी इसके बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे सर। कोई बात नहीं। क्या कहता है शिवांग? शिवांग थक गया लगता है। सर मैं तो थक गया, आप देख लो, आपकी जो इच्छा हो। ओके डोंट वरी, एटलीस्ट यहाँ तक जहाँ तक हमने किया है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो सर, यहाँ तक क्लियर है सर। कोई बात नहीं। और सर हम तो बिना टैंकर वाले आदमी, तो हमें तो वैसे भी धीरे समझ में आएगा टैंकर वालों की बजाय।
आपको जल्दी समझ आएगा. आई विल मेक श्योर पीपल विल डू फास्टर देन द टैंकर. टैंकर वाले भी हैं जो सब क्लिक ऑफ द माउस है, दे आर ऑल बटन. प्रोडिकेटर पे काम कर रहे हैं, ये सारा सबका गुल हो चुका होता है. सिर्फ ये कि यस उनकी टर्मिनोलॉजी उनको पता है. हाँ, टैंक में दे कैन विजुअलाइज द थिंग्स जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा विजुअलाइज करने में, दैट्स ऑल. आपने कभी ऐसा नहीं फील करना है कि नहीं मेरे को यार ऑयल कुछ नहीं है. इट इज सिंपल. इट इज जस्ट योर हाउ यू कैन विजुअलाइज दैट हाउ आई मीन ऑयल टैंक लुक्स लाइक, दैट्स ऑल. चलो ठीक है. सो एज यू विश. क्या कहते हैं हमारे ग्लोरिया जी, हाउ आर यू? आई होप यू आर नॉट फ्रॉम टैंकर, नो? No sir, I've just done containers. So I hope please आप एनी टाइम इफ यू फील, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, वी नीड यू टू यू नो क्वेश्चन मी कि ये समझ नहीं आया. बट आई एम वेरी श्योर दीज आर द वेरी बेसिक्स. इवन कंटेनर्स पे आपने किया. बैलास्ट हैंडलिंग तो आई थिंक एवरीवन डज, फ्रॉम द वॉल्यूम, फ्रॉम द साउंडिंग्स. यहाँ पे थोड़ा सा हम अलेज हैंडल करते हैं. सो आई होप एवरी वन ऑफ यू, आई एम नॉट टेकिंग टू सो बेसिक कि अलेज और साउंडिंग में क्या फ़र्क है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर. सो ऑयल टैंकर्स वी आर हैंडलिंग ओनली द अलेजेस एंड उससे हम बेसिकली वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं. जैसे आपने देखा हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल, बेसिकली जो आपकी एम्प्टी स्पेस है दैट इज व्हाट वी कॉल द अलेज. चलो विल टेक यू नेक्स्ट, लेट्स सी टुमारो. यस सर. थैंक यू सर. परसों मॉर्निंग में है. सर परसों है सर. सर परसों तो आप चार्ट वो कराओगे ना, टाइट का सेकेंडरी वाला आपने कहा था वापस एक बार. yes, 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 yes. चलो वो भी न्यूमेरिकल ही है. तो हाँ. क्या परसों टाइट देखते हैं. टाइट थोड़ा वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चे. चलो परसों वील डू टाइट. इसको नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे. आई थिंक नेक्स्ट वीक विल आई हैव मोर क्लासेस. कोई बात नहीं सर, 2 महीने पड़े कोई चक्कर. और सर आपकी बहुत क्लासेस होती हैं एक वीक में, आपकी और वो आपसे ज्यादा उनकी. राजीव सर गुप्ता सर इतना क्लास क्यों लेते हैं सर? जो सारा पूरा फेज 1 ही उन्हीं के पास है सर. हमारा तो सब कुछ वही पढ़ा देता है. सेफ्टी उनके पास और कार को उनके पास. सर एलएसए कोड कौन पढ़ाएगा सर? एलएसए कोड वो 16 के जो इतने वो उन्हीं के पास सेफ्टी में ही है बच्चे. गुप्ता सर सब वही पढ़ाएंगे. सब उधर ही पढ़ाएंगे. गुप्ता सर पढ़ाएंगे. सर अपनी जीओसी पे साइन भी गुप्ता सर आप करेंगे. पढ़ा दोगे ना. ज्यादा पैसे लेते हैं. देखो भैया ऐसा नहीं कहना. देखो मैं भी तो यार थोड़ा बहुत तो फेज 1 तो मैं फील करता हूँ. फेज 1 मेरा है. आप कहते हो गुप्ता सर का है. नहीं सर आपका ही है. उधर तो हम सब ऐसे निकाल रहे हैं. आपका उधर तो हम निकाल रहे हैं. मतलब ग्रेड स्टेट की तो आप पढ़ा देना सर साथ में एक बार लेके. अब बाकी तो हम करेंगे धीरे धीरे. और तो क्या है, फेज 1 तो मेरे को एक शुरू से फीलिंग है. सेकंड में फेज 1 तो आई फील, ऑल ऑफ अस फील दैट कि कोई भी कुछ भी है तो मेट्रोलॉजी का भी जो टाइड्स हैं थोड़े से यू नो कैलकुलेशन है. दैट्स ऑल आई टेल यू. आई वोंट से इट इज टफ. इट इज ओनली लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन प्लस माइनस. यहाँ पे भी आपको शुरू में टफ लगेगा कि हाँ यार, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ठीक. चलो आई वोंट वेस्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय. ऑल द बेस्ट. ओके सर. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. Yeah, bye dear, bye.